जमील अहमद खान साहब, इस वक्त भारत का वावेला पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों के खात्मे का अज़म, अल खवारिज के हवाले से जो एक एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, उस पर मुकम्मल यकसुई पाई गई। अफगान पाकिस्तान तनाजुर में भारत की चीखें और उनके मीडिया की चीखें ऐसे निकल रही हैं जैसे उनके दुम पे पाँव आ चुका है। अफगान सूरत हाल अगर हम देखें, अफगान तालिबान के हवाले से इन्होंने कभी भी वफा नहीं की जितना भी इनके लिए किया गया। और अब 2021 के बाद भारत का तो सफ़े मातम बिछी हुई थी जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी। अब बड़ी, जिसे कहते हैं, पींगे बढ़ाई जा रही हैं, इनको भाई कहा जा रहा है, इक्तिसादी ताउन की बात की जा रही है, वाखान के हवाले से बड़ा जिक्र किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? जी देखें, इंडिया तो चाहेगा कि जहां आपका स्पेस कम हो और वहां वो उस स्पेस को हासिल कर ले। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान में इंडिया को जो 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 हमेशा करता है वो अभी भी करेगा। वो हमारे लिए स्पेस छोड़ तो नहीं देगा। असल सवाल ये पैदा होता है, ये दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के लिए हमने, अफगान भाइयों के लिए हमने काफ़ी कुछ किया। ये दुरुस्त है कि हमने उनको कोई 30 साल तक अपने पास रखा। ये भी दुरुस्त है कि हमने हमेशा अफगान भाइयों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। ये भी दुरुस्त है कि हमने उनके बारे में पूरी दुनिया में बात की कि जी उनकी मदद की जाए और उन पर से सैंक्शन वगैरह हटाए जाएं। ये भी दुरुस्त है कि दोहा एग्रीमेंट में यूएस के साथ, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने मावनतकारी की। लेकिन फिर एक और बात भी दुरुस्त है, वो ये है कि फॉरेन ऑफिस को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उसमें कुछ कमबाईगी रह गई, उसमें कुछ कमी रह गई, क्योंकि अफगानिस्तान को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखिए, हमारे एक तरफ समुंदर है, 3 साइडों से अगर हम अपने दुश्मन पैदा कर लें तो हम तो फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजूहत आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी आपको बयान कर दिया सीधा बातें कि यकीनन वो जो महरक़ात हैं वो तो उनको नहीं करना चाहिए था अफगान तालिबान को, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी गहराई में जाना चाहिए। एम्बेसडर साहब, हमें एंगेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जिस तरह वो नाकाम हो रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में, वो कहते हैं हमारे रेट नहीं है, पाकिस्तान कार्रवाई करता है, वो शोर मचाते हैं, वावेला मचाता है। अजीत डोवाल के जो है वो यात्रा शुरू हो गई है, कभी अमेरिका की कभी कहाँ, और दुबई में इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो आप ये समझते नहीं हैं कि इसमें पाकिस्तान को अपना एक रोल अदा करना चाहिए और एक वार्निंग तालिबान को ज़रूर देनी चाहिए कि अगर मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई तो हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं? नहीं, वार्निंग क्या, वार्निंग भी दी हमने और उसके साथ साथ हमने पक्तिया पे, जहां से हम पर हमला हो रहा था, हमने उस पर बम्बार्डमेंट भी की। और जो कि ठीक है, हमारे 17 जवान शहीद हुए। उससे पहले इतने सारे हमारे फौज के एहलकार और जवान शहीद हुए। तो वो तो एक, देखिए, टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। लेकिन इसके बाद रास्ता क्या है? रास्ता तो यही है ना कि बजाय इसके कि उनको फिर इस्तेमाल कर ले इंडिया, जो कि होना शुरू हो गया है, तो उसमें आपने मुझसे सवाल किया कि इसके सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसमें फॉरेन पॉलिसी में लचक क्या होनी चाहिए। लचक ये होनी चाहिए कि जिस जुबान में वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैं इसको एक फलसफी अंदाज में बयान कर रहा हूँ, आप उस जुबान में उनसे बात करें। मिसाल के तौर पे अगर दोनों साइड पे कबाली एक जैसे हैं, अगर शिनवारी दोनों साइड पे हैं, अगर काकड़ दोनों साइड पे हैं, अगर वहाँ दोनों साइड पे मंदूखेल हैं, अगर दोनों साइड पर बाकी वहाँ मेहमंद हैं, तो उनके कबायली इलाकों के लोगों को बीच में शामिल करें, उसमें वहाँ के अमायदीन को बीच में शामिल करें। उसके बाद यकीनन फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस, हम वहाँ विजिट भी नहीं करते हैं, हमारा मिनिस्टर्स वहाँ जाते भी नहीं है वहाँ उनके लिए। और फिर साथ में जो उनके वीज़ा के मामलात हैं, वो कहते हैं, वो गिला ये करते हैं अफगान तालिबान वाले, और ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जी जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहते हैं इलीगल तौर पर, वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं या पैसे दे के आ जाते हैं, और जो वहाँ के बाकी लोग लीगली आना चाहते हैं उन्हें बड़ी वीजा में दुश्वारी होती है। ये तो भारतीय मामला मीडिया, भारत की जानिब से नहीं, ये जो यात्राएं शुरू हुई हैं और ववेला मचा जैसे उनकी दुम पे पांव आया, तो आपका मतलब, अगर इसको देखें तो इसका मतलब ये कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको नजर आ रही है कि वो खतरे में है। इन्वेस्टमेंट से मुराद उनके एसेट्स हैं, वो दहशतगर्द जिनको वो सपोर्ट करते हैं। एसेट्स क्या, उनका सबसे बड़ा राका बजट ही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, और जो अफगानिस्तान के जरिए वो एक्टिविटीज हमेशा करते आए हैं। बीच में थोड़ी सी सुस्त रवि और बीच में थोड़ी कमी आई थी क्योंकि तालिबान आ गई, गवर्नमेंट आ गई थी। 16 जब कौंसल जनरल कौंसलेट वहाँ कायम किए गए हमारे बॉर्डर के साथ साथ, जो कि 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो उस वक्त हमने बड़ा वावेला मचाया। उसके बाद वो खत्म हुए, हमें खुशी हुई जब हमने चाय की प्याली लहराई काबुल एयरपोर्ट पर, तब हमने बगलें बजाया। लेकिन उसके बाद भी तो हमने कुछ काम करना था ना। उसके बाद वो काम जो हमने करना था वो नहीं किया। सही बात तो ये है, इस वक्त इंडिया से
जो वहाँ मेडिकल टूरिज्म है, 1.4 बिलियन की मेडिकल टूरिज्म है, जो वो पिशौरी चप्पल हमारे पास से खरीदते थे, अब वो इंडिया से खरीदते हैं। तो इन तमाम के पीछे पीछे कुछ तुम और एक हाथ हैं। हमें वो कहते हैं ना कि वो जो ये जो आवारगी शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है, तो हमें वो दोनों साइडों पर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो कि दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने यूएनएचसीआर यानी कि जो रेफ्यूजीज कन्वेंशन है मैंने पढ़ा हुआ है, 61 का जेनेवा कन्वेंशन और मैंने 30 पढ़ा लाख हुआ है। अफगानिस्तान उसके से जो बाद महाजरीन है वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी 3 मिलियन को हमने मेजबानी की है, 1.5 बिलियन जो है वो अभी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा। और अभी जो हम उसको इस वक्त कर रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा कि 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड। डिप्लोमेसी में लचक दिखानी चाहिए। इस वक्त जो भी हम करेंगे उसका यही अफगान हुकूमत को तो छोड़ें, अफगान लोग जो हैं वो फिर यही तासुर लेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए हमें लचक दिखाते ठीक हुए इसको हॉल्ट करके करना ठीक चाहिए। और फिर जब देखें कि स्पेस वहां इंडिया का कम हो रहा है और जब हम अपने स्पेस को दोबारा हासिल कर लें, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये तमाम कार्रवाई फिर की जा बिल्कुल, सकती बहुत है। बहुत और फिर शुक्रिया।